शुक्राने हैं गुरु जी के जो हम सबको जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तो ये गुरु की महिमा है, हम सबको जीवन दान देने वाला गुरु ही है, जीने की कला सिखाने वाला वही है। नहीं तो सभी रुला रहे थे, जीव भाव की गलियों में रुली तो रहे थे। आज जागृति है तो सतगुरु की बदौलत, आज चेहरे पे मुस्कुराहट है तो उसकी बदौलत। नहीं तो कभी रोना, कभी हंसना, कभी कुछ। आज तो रोने की बात ही नहीं आती है। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, ना कुछ खोया है हमने जो हम दुखी हों, और पाने की बात क्या, ऑलरेडी है ही। खोया और पाया जब है ही है तो खोना पाना कुछ भी नहीं। परमात्मा है ही है, ना वो कभी खोता है ना वो पाया जाता है। बस ये सदियों से हम भूल चुके हैं। कई जन्मों से देह ध्यास की जो धुनी समाई थी, मुक्ति ना पाई थी। तो कई जन्मों से देह ध्यास की ये धुनी है जो हम सबके अंदर समा गई है, अपने स्वरूप को भूल गए। उस स्वरूप को याद दिलाने के लिए सतगुरु का नित्य प्रति हम सबके साथ प्रयास है, और हम सब भी प्रयास अपना अपना करेंगे तो अपना पुरुषार्थ ही रंग लाएगा। जैसे जैसे वो बताते जाते हैं वैसे हम सब चलते जाते हैं, हमारा रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है। फिर कोई कठिनाई नहीं है इस रास्ते में कि ये कठिन है, बहुत सरल है। और ये सरलता सहजता गुरु ही प्रदान करता है, बाकी तो कोई करने वाला नहीं है। ये गुरु के शुक्राने, ये मुक्त स्वरूप बनाया और चेहरे पे खुशहाली जो डाली है और दी है तो उसी ने दी है। क्योंकि अपना धन तुम खो चुके थे वो तुमने पा लिया, यानी भूल चुके थे कि मैं कौन हूं, ये बात भूल चुके थे। वो धन तुम्हारा है, गुरु भी कहता हमारा नहीं है, तुम्हारी ये धरोहर है, मेरे पास रखी है, दौड़ दौड़ के ले जाओ। ये हमारी नहीं तुम्हारी है, तुम अपना ले जाओ। अब ये अपना संभालो खजाना, ये सबको दे देता है, बेईमानी नहीं करता। जो जिसकी चीज है वो दे देता है। लेकिन हम दुनिया में बेईमानी करते हैं, हमारी है भी नहीं तो भी हम कहते ये मेरी है, और उसी की वो वस्तु है, और हम सबको प्रदान करता कहते अपनी अपनी ले जाओ, सब ले जाओ। अपना खजाना ले जाओ, ये धरोहर है। ये पैगाम गुरु ने पैगाम्बर को भेजा है, पैगाम्बर आया है, बोला डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ये डाकिया डाक देने आता है, चला जाता है। उसमें कौन कोई बैठाता है उसे कि तुम चाय पियो, तुम नाश्ता करो। बस अपना डाक लेते हैं या निकल जाता तो पूछते हैं कि हमारा कोई डाक तो नहीं है, कोई मेरी चिट्ठी तो नहीं आई है ना। तो वो तुम्हारे दरवाजे दे के चला जाता। कोई उसे नमस्कार करता है, कोई उससे खिलाता पिलाता है, कोई नहीं। ऐसे ही गुरु तुम्हारे जीवन में आता है। भगवान संदेश भेजते हैं कि जिनकी पूंजी है उनको दे के आओ, और वो देने आ जाता है। ये नहीं कहता मैं तुम तक पहुंचाया, ऐसे ही ये ज्ञान तुम सबको देते जाओ। तुम्हें मिला है गुरु के द्वारा, और वो देते जाओ। उसमें रिंच मात्र भी इच्छा नहीं रखना, मान सम्मान की चाहना, खाना पीना किसी प्रकार की। तुम इस रास्ते पे चलेंगे स्वतः ही होता रहेगा, आप पे आप सब होता रहता है। जो भगवान का कार्य करता है उसका कार्य खुद ही सांभला करता है, करता नहीं, वो परमात्मा करता है। तुम उसका कार्य करो, वो तुम्हारा कार्य आप ही करेगा। उसमें इच्छा नहीं रखना है कि हम उसका कार्य करेंगे तो मेरा वो कार्य करेगा। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, अपितु तुम भी उसी के हो, और जो तुम्हारे पास है उसी का है, जिसका है उसी का है। तो निरीच्छा हो जाओ बिल्कुल। जब सरकार का तुम कार्य करते हैं तो वो तुम्हें तनख्वाह देती है, लेकिन यहाँ कोई कार्य उसका करे न करे तो भी वो खाने पीने को देता है कि नहीं। कोई भलाई बुराई कोई चीज नहीं देखता, यार इसने मेरा कार्य किया है, नहीं तुमने मजदूरी नहीं की तो हम नहीं देंगे, और तुमने मजदूरी करी
तो हम देंगे। ऐसे माँ बाप भी, कोई घर में कार्य करता है बेटा तो उसको वो खिलाता पिलाता है, नहीं करता है तो उसको भी खिलाता पिलाता है, जो करता है उसको भी, वो तो कर ही खा रहा है, जो नहीं करता तो उसको भी देता, उसको भी दे रहा है, उसको भी दे रहा है। कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहे हैं। ऐसे ही भगवान सबको दे रहा है, हम उसके बदले में उससे कुछ हित रखें ना रखें, वो तो सब कुछ लुटा देता है। माँ बाप अपने बच्चों पे सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसे ही गुरु के पास कोई पार्शलिटी नहीं है, जो भी उसके पास कोने कुचरे में जो भी पड़ा है वो सब तुम्हें लुटा देता है, क्योंकि सब मालो माल हो जाए, किसी के अंदर गरीबत ना रहे, किसी के अंदर हीन भावना ना रहे। सब परमात्मा है, सब भगवान है। भगवान कोई कहने वाला नहीं था। हम लोग भी ताज्जुब हो जाते थे, भगवान कैसे? बोला शुद्ध अंतःकरण जिसका है वो भगवान है, जिसके अंदर कोई बात नहीं रही है सांसारिक, वो भगवान है। तो तुम सब भगवान है, लेकिन अपने को शुद्ध करो, ज्ञान अग्नि में डालो, भट्टी में डालो। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, जब कर्मों का खात्मा हो जाए तो भगवान स्वरूप है। देखो, जब कान में कोई आभूषण पहनते हैं तो बिना खोट के नहीं उसे पहन सकते। जो रियल गोल्ड है वो तुम डालेंगे और दब गया तो टूट जाएगा। 24 कैरेट का रियल गोल्ड आप नहीं पहन पाएंगे, उसका बनवा के लाओ, बहुत जल्दी वो चला जाएगा। लेकिन जब उसमें मिलावट कर लेते हैं तो आप कितने दिन पहने रहते हैं, मजबूत हो जाता है। तो 24 कैरेट का 22 कैरेट का लो तो आप पहन पाएंगे, और 24 कैरेट का बहुत मुलायम होता है ना। ऐसे ही परमात्मा, जैसे सूर्य जब इतनी धरती पे किरणें आती हैं तो आप सिकाई भी हो जाती, कैसे पेड़ पौधों को सब कुछ हो जाता, अगर उसके पास पहुंच जाओ तो जल ही जाओगे, है ना। तो ऐसे वो परिवर्तित होके आता है हम तक, किरणों के रूप में आता है कि नहीं। ऐसे ही भगवान भी परिवर्तित होकर गुरु के रूप में आता है, जो हमको शीतलता प्रदान करता है कि नहीं। गुरु मां, पूर्ण मां, तो गुरु हमको वो शीतलता प्रदान, अगर वो मिले तो उससे हम कुछ नहीं सीख सकते। ऐसे ही जब इस खोट को धारण करता है, जैसे सोने रियल गोल्ड को नहीं पहन सकते, भगवान से आप ऐसे नहीं मिल सकते, बिना सतगुरु के आप नहीं मिल सकते, कोई तरीका नहीं है, ही नहीं कोई तरीका। बिना स्कूल में कॉलेज में पढ़े बिना तुम कोई भी डिग्री हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही तत्व ज्ञानी के बिना तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उसके लिए तुम्हारे लिए तत्वदर्शी का जीवन में होना बहुत जरूरी है, तत्व ज्ञानी का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे वो जीवन में होगा तो हमारा जीवन अपने आप बनता चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपके दय दिशा उजियारा हो जाएगा। कब? जब सतगुरु जीवन में आया, सूर्य का प्रकाश, सतगुरु सूर्य की तरह कोने कोने में अंदर में ज्ञान के द्वारा हमको प्रकाशित कर देता। और दह दिशा मतलब ये 10 इंद्रियां प्रकाश हो जाए, इंद्रियों में प्रकाश हो जाता, 10 दिशाओं उजियारा, 10 दिशा उजियारा। जब सतगुरु सूर्य जब प्रकट हुआ तो 10 दिशा उजियारा, तब 10 दिशाओं में उजियारा होता है। यानी अज्ञानता से ज्ञान प्रकट हो जाता है। अज्ञानता थी पहले, सारी इंद्रियां आचरण क्या करती थी, आंख क्या देखती थी, कान क्या सुनते थे, मुख क्या बोलता था, हाथ क्या करते थे, और भी शारीरिक क्रियाएं कैसी हो रही थी बिना ज्ञान के। ये 10 दिशाएं इनको बताया शरीर में, ये 10 इंद्रियां, 10 दरवाजे हैं जो। तो ये जब सतगुरु मिलता है तब इनमें प्रकाश होता है, फिर ये ज्ञान से सराबोर हो जाती है।
फिर ब्रह्म का आचरण अपने आप होता है। हर इंद्री ब्रह्म का आचरण करती, सत्य का आचरण करती, हर बात तुम्हारी विचार के ही होती है। और कहा भी गया संसार में, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। संसार में सब अपना काम, मनुष्य जन्म तो मिल गया लेकिन अपने स्वरूप को सब भूले पड़े, सब माया के बुलावे में पड़े हैं। ऐसा विचार उनका है कि ये प्राप्त करने से ऐसा हो जाएगा, ये प्राप्त करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। सारा मत सबका अलग अलग हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, पर यहां एक मत हो जाता। ब्रह्म ज्ञान से तुम्हारा मत एक ही है। किसी से पूछो तुम कौन हो तो क्या कहोगे? ब्रह्म। क्या कहोगे? आत्मा। क्या कहोगे? परमात्मा है ही भगवान। लेकिन कह भी जब पाओगे जब तुम्हारे अंदर खोट नहीं होगी, नहीं तो बोलने में तुम्हें हिचकिचाहट होगी, क्योंकि जब तक तुम्हारा निश्चय नहीं, पक्का नहीं, तब तक आपको खुनकी नहीं आ सकती। आप कह सकते हैं लेकिन झूठ होगा। निश्चय है तो फिर भ्रम नहीं है, संशय नहीं है। जब निश्चयात्मक बुद्धि हो गई तो फिर कौन है? भगवान है। फिर आज तुमने भगवान देखा, किसी ने पूछा, थोड़ी देर बाद भूल गए, तो तुम कहां हुए? क्योंकि खुद धोखे में पड़े हो। इसलिए रोज रोज गुरु हम सबको बुलाता है। रोज बैठो, रोज अपना अभ्यास करो, रोज निश्चय के साथ जहां भी रहो वहां बैठो, गुरु के घर ही जाओ, अपने घर में जाना ही नहीं, गुरु के घर जाना। गुरु के घर में सदा ज्ञान है, प्रकाश है, अंधेरा नहीं है। लेकिन तुमने जीव भाव के कारण अपना जो बनाया है वहां अंधकार है, वहां फिर खो जाओगे, फिर भूल जाओगे। तो गुरु क्या कहता है? यहां ब्रह्मा कार्य वृत्ति हम लाए गुरुद्वार से, मेरे मनवा तू रखना इसे संभाल के। तो ये मन को बोलना है कि बार बार नहीं जाओ गंदी गलियों में। गुरु ने तुम्हें सच्चा रास्ता बताया, साफ सुथरा बताया, तो उधर चलो, वहां तो दुख के अलावा है ही नहीं कुछ। और जैसे तुम संसार में तुम्हारी प्रारब्ध में जो मिलना है वो तुम्हें मिलेगा, तुम भगवान के भजन में लगे रहो। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर शर्त एक है कि कर्महीन नर पावत नहीं। अगर तुम कर्महीन बन के बैठोगे कि भगवान यहीं खिलाएगा, गिराई मुख में डालेगा, मुझे क्या करना, तो तुम निठल्ले हो, कामचोर हो, है ना। ये बात नहीं बताई। यानी ये गाड़ी भी उसकी है और गाड़ी का रथवा भी वही है और वही कार्य करता है, तुम नहीं करते हैं। तो आप निष्कामी बन जाते हैं, सकामी नहीं रहते। निष्कामता आ जाती है जीवन में, वही करने वाला है। करण करावन आपे आप, मानस के कछ नहीं याद, और मानस कर्म करत बहुमात जाके करतब व्रत है जा। ये निरर्थक चले जाएंगे, तो इसलिए उसको ही आगे रखो, किसी को आगे नहीं रखना है, हमेशा गुरु को आगे रखो। गुरु की बड़ाई करते रहो, गुरु की प्रशंसा करते रहो, गुरु की महिमा का गुणगान करते रहो। आपकी जिह्वा पवित्र हो जाएगी, आपकी आंख पवित्र हो जाएगी, आपके कान पवित्र हो जाएंगे, आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे, आपके पैर पवित्र हो जाएंगे। पैर किनके? ये चरण छुए जाते हैं, किनके पूजे जाते हैं? जो पूजनी है, जिसने अपने को गुम कर दिया, मैं कुछ नहीं तो सब कुछ। पूजा उसकी होती है। वैसे तो चमड़ा है, लेकिन वो चमड़ा भी पूजनीय हो जाता है, ज्ञानियों का हो जाता है। रोम रोम पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता के अलावा कुछ नहीं है। उनके रग रग में अमृत है, उनके हर श्वास में अमृत है। तो जब सर्दी होती है, प्रीतम भगवान अक्षर बोला करते थे, सर्दी होती है, तुम बैठते हैं, जो मुख से धुआं सा निकलता है वही तुम्हारे ऊपर पड़ता है, वाणी का, वो तुम्हें पवित्रता प्रदान करती है।
वाणी के द्वारा। ये जो है हमें पवित्र करती है। धुआं उड़ता दिखाई देता है, जब सर्दियां बहुत होती हैं बोलो तो धुआं निकलता है। गर्मियों में नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए संतों के साथ नाता जोड़ ले। ये नहीं कहीं भी आया है दुनिया के साथ नाता जोड़ ले। कहीं आया है भजन में? किसी भी भजन में दुनिया से नाता जोड़ ले। संतों से नाता जोड़ के जो हमने मौज पाई है वो संतों से ही जोड़ के पाई है। तत्व ज्ञानी से जुड़ के ही आनंद को प्राप्त किया। आनंद परमात्मा है और कुछ नहीं है। आनंद कोई आकार नहीं है, भगवान कोई आकार नहीं है। आकार जितने भी हैं सब विकारी हैं। और वो विकारी क्यों है ये भी जान लो। अगर विकारी नहीं होते तो ये घटते बढ़ते नहीं। पर वो विकार भी बहुत अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? पर ये विकारी दृष्टि तुम्हें पवित्र नहीं करेगी, आत्म दृष्टि पवित्र करेगी। क्योंकि बच्चा पैदा हो तो नहीं बड़ा बना रहे। अच्छा लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ग्रोथ भी जरूरी है। धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापे की ओर। काम खत्म, पैसा हजम। ये प्रकृति का नियम है। और अगर ये नियम नहीं हो तो अब तक धरती पे जगह नहीं होती कोई अगर पैर भी रख लेता। तो प्रभु अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कोई पैदा होता है, कोई गर्भ में होता है, कोई पैदा हो जाता है। कितने उसको खिलाने पिलाने वाले भी हो जाते हैं। फिर कितने जो है विनसने वाले भी पैदा करके खिलाने वाले हैं। फिर उसको लेके सब कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। फिर कुछ विनस जाते हैं। होता है कि नहीं? प्रकृति के नियम बढ़िया है। तो भगवान कभी गलत करता है? लेकिन हम लोगों को जो मना स्थिति है वो गड़बड़ करती है। ऐसा भगवान क्यों हुआ? चाहे वो जर्जर हो जाए फिर भी अज्ञानता के कारण मनुष्य के अरे अभी थोड़े और बैठे रहते। यानी भगवान को दोष देना हर वक्त। लेकिन जो ज्ञान में हो गया कभी मुख से कहेगा प्रभु और बैठा रहता है। बच्चा 10 साल का हुआ, खत्म हो गया। अरे दुनिया में आया था तो थोड़ा रह लेता, अभी उम्र ही कितनी थी, चला गया। तुम्हें समझ में आ रहा है कि उम्र कितनी थी, लेकिन उम्र उसकी उतनी ही थी। कितनी थी? 10 साल तक ही था उसका समय। उसका खेल खत्म है। तुम्हारी नजर में अभी उम्र है, लेकिन भगवान की नजर में इतनी ही श्वासें हैं उसकी। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। चाबी जितनी परमात्मा भरता है उतना ही खिलौना चलता है। और हम लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, इसीलिए दुखी हैं, है ना? आप करोगे जोर जबरदस्ती। मन को समझाना, कहना किसी से नहीं। तुम ज्ञान सुने समझाओ, किसी को ये समझ दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। उस समय तो खाली चिल्लाने के अलावा, दुख के अलावा किसी के पास कुछ नहीं होता। तो सिर्फ प्यार करने की जरूरत है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है उस समय। फिर धीरे धीरे जब तुमसे प्रेम हो जाए फिर ज्ञान भी पड़ जाता। बहुत आदमी रोता चिल्लाता चीखता बहुत दिन तक, तो धीरे धीरे उसे प्यार प्यार में समझाते हैं। फिर धीरे धीरे ज्ञान का खजाना भी डाल देते हैं, तो वो भी तृप्त हो जाता है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? जब आंधी तूफान ज्यादा चलती है तो उस समय उसकी क्या प्रेम की आवश्यकता। आंधी तूफान, उस समय आप सीधा जो है ज्ञान देंगे तो उसको ज्ञान नहीं लगेगा, भड़क उठेगा। बोला तुम्हारे घर होगा तब तुम जो है देखना। लेकिन तुम्हारे सामने अगर कोई ज्ञान कहता तो तुम ये बात नहीं कहेंगे, बात सच कह रहा है सत्संगियों को। क्योंकि तुमने सच को जाना। अगर तुम ये बात कहते हैं तो तुम्हारी मूर्खता है। अब ये अच्छी तरह समझ लेना। ये उनके लिए बात आई थी जो सत्संग से वाकिफ नहीं है, सत की महिमा को नहीं जानते हैं। ये तुम लोगों के लिए नहीं जो तुम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये अच्छी तरह समझ लो। ये सबके लिए तो अलाउ नहीं होता।
होता है? तुम भगवान को जान के भी तुम दोष दो, फल अपने कर्मों का है, और दोष हम भगवान को देते तो फिर और दोषी, हम डबल दोषी हो जाएंगे कि नहीं? समझ आ रही है? खूब खूब अच्छे समझ आए, कभी दोष नहीं, मौन रह जाना, कुछ अच्छा बुरा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सच को जानता है उसे कहने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? मौन कर जा, ना किसी को ज्ञान बताने की जरूरत, खुद भी जानो और भी जानो, मौन करो। यानी अगर कोई आंसू भी आ जाता है कोई बात नहीं, हमने सत्संग सुना, हमें रोना आ गया तो रोना आ गया, कोई बात नहीं। गुरुजी अक्सर बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम उसके साथ इतने रहे, इतना प्रेम, इतनी अटैचमेंट तुम्हारे साथ इतना रहा, अगर 4 आंसू उसके लिए गिरा भी दिए तो क्या बुरा हो गया उसके प्रेम में? आपके आंसू घट गए या कुछ घट गया? कुछ नहीं घटा। अगर नहीं आंसू आते हैं तो जबरदस्ती रोना नहीं, ये भी गुरु कहता। अगर आंसू नहीं आते तो जबरदस्ती नहीं रोना है कि लोगों को दिखाओ लोग क्या कहेंगे, नहीं लोग कहेंगे वो तो रोई नहीं, तो कहें तो कहने दो। अगर तुम्हें क्षमता है सुनने की, ज्ञान सुना है तो पावर भी तो होनी चाहिए, 100 सुना के जाएं और तुम्हें बुरा न लगे। नहीं रोना आता तो नहीं रो, कहे सो कहने दो। और रोना आता है, सहज बात है, रो लो, तो तुम ना अज्ञानी हो जाओगे, और रोगे तो ना रोगे तो भी नहीं अज्ञानी हो जाओगे। समझ गए? ये लोगों का मत है, पर तुम्हारे गुरु का मत क्या है? सच को जानना। समझ रहे हो? अज्ञान में कितने समय तक रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बिलखते रहते हैं कई बात लेकिन ज्ञानी क्या करता है? आंधी तूफान चलती है और जैसे बंद हो जाती है वैसे झाड़ू लेता है और साफ सफाई, क्लीनिंग, सेटिंग सब कर लेता है ना? कर लेता है कि नहीं? अव्यवस्थित सब व्यवस्थित कर लेता है। ऐसे ही इस जीवन में कोई बात आ भी जाए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, उसे फिर फिट करो, फिर शिट करो, ठीक है? ये ज्ञान है। अज्ञानी तड़पता रहता, बिलखता, सारे जीवन कोसता रहता है, और ज्ञानी पलवर में संभल जाता है। इतना अंतर है। जहां जिसके साथ बैठे हैं तो उसका थैंक्स तो बोलते ही हैं, नहीं बोलते हैं कि हमारे साथ कितना इसने वो किया, और उसकी बुराई नहीं करते। क्या करते हैं? प्रशंसा। मूढ़ लोग कहा जाता उनको, मृत्यु उनके शरीर को जाने के बाद उनकी निंदा करना। कैसा भी होता है, सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तत्व से बहुत अच्छा है, अच्छा, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं। आज ही हमारी दृष्टि बन जाए पावन, आज ही अच्छी बन जाए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये मेरे अभ्यास में आ जाए, सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान भी तुम्हारे मुख से ये बात सुन के प्रसन्न हो जाएगा। हम जब देखते हैं तो इनके मुझ से सब बहुत अच्छे हैं, ये भगवान की कृपा है। कोई कैसे चलता, कोई कैसे चलता, कोई कैसे देखता, कोई कैसे खाता, कोई मेवा मिष्ठान खाता, कोई फल इत्यादि खाता, कोई मांसाहार लेता, तेरा की मेरा क्या जाता, कर कर करना लिख ले जाए, तो उन्हीं के लिए है ये बात। और अगर तुम यहां बैठ के कोई ऐसा कृत्य करते हैं तो तुम भी लिख के ले जाएंगे, ठीक है? सो आत्म भाव का, कार्य जीव भाव का, बाहर से निष्कामी दिखने की कोशिश और बाहर से सकामी बने हुए, है ना? तो ये भी अपने को चेक करना है। ये कहीं भी, ना भागवत में, ना कथाओं में, ना तीर्थों में, अभी तुम कहीं भी जाओ, भगवान श्री कृष्ण की नगरी जाओ, तुम्हें ये बात कोई नहीं दर्शाएगा, दर्शाएगा नहीं दर्शाएगा। फूल लो, पत्ती लो, ये लो, वो लो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, झांकी लगी, झांकी बंद, लेकिन यहाँ तो कोई झांकी बंद करता ही नहीं। झांकी तुम्हारी हमेशा चल रही है। किसको झांकना है? प्रभु को झांकना है। तुम उस झांकी को देखते हो,
झांकी बंद हो गई, दर्शन नहीं हो पाए, झांकी खुल गई, चलो देखें, बड़बड़ एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारी अगर जागृति तुम्हें हो गई, तुमने अपने स्वरूप को जान लिया, फिर झांकी कैसी? फिर तो खुली हुई है झांकी, निरंतर झांकते रहो उसको। कौन कहता है कि झांकी बंद है कोई झांकी बंद करने वाला है? अगर तुमने एक बार उसको दिल से झांक लिया, फिर वो तुम सारे दिन झांकते ही रह जाओगे उसको, फिर दोबारा पट बंद ना होने वाले हैं। वहां तो पट बंद हो जाए भैया, 4 बजे अब खुलेंगे, सुबह के बंद हुए, अब उनका इंतजार करो। लेकिन यहाँ इंतजार करना नहीं है, यहाँ तो झांकी ऑलरेडी है। मुस्कराओ खूब, बोलते भी भजन हो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी बोलते हैं। तो ऐसे मंद मंद मुस्कनिया पे तुम खुद ही पे बलिहार जाओ। जैसे विवेकानंद बलिहार गया, रोज जल चढ़ाता था काली माँ पे, चढ़ाता था कि नहीं? जब तक उसने अलग देखा, इतना भाव विभोर हो गया, इतना अपने आप विवल हो गया कि उसने क्या किया, जाके माला भी खुद पहन ली और खुद ही ऊपर जल चढ़ा लिया। फिर दूसरा बचे ही नहीं। फिर किसको पूजना है, किसको क्या करना है? मन तर गया भाव सागर से, तर गया कि नहीं? तो मंत्र हो गया, अब कहीं उलझे ही नहीं है। मन कहाँ उलझेगा? अब तो आत्म स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। अब ये तुम्हें कहाँ लेके डालेगा? कहीं नहीं ले जाएगा। कितना अच्छा विवेकानंद का बताया। एक संत जी आए प्रवचन देने, तो उनको लगा कि संत जी हैं, प्रवचन तो बात है कि चलो सुनने चलते हैं। तो सुनने के लिए जब विचार बनाए, तब जो है जा ही ना पाए, कहीं नींद आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, प्रवचन सारे हो जाएं और तब जो है जागे। बोला ये क्या? अगर तुम सच को जान गए हो तो फिर तुम्हारी भटकन खत्म हो जाए। गुरु की परीक्षा ली तो रुपए रख दिए तकिया के नीचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जब रख दिए तो तकिया उन्होंने उठाई, वस्त्र बदलने गए, देखने गए, तकिया उठाई, बोला आग 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 आग, सब लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। बोला आग 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 क्या? बोला आग। देखा ये तो पैसे पड़े हैं, आग कहाँ है? यही तो सब में आग लगाए, नहीं आग लगाए? बताओ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है कि नहीं? बता दो हमें। एक छोटा सा बच्चा भी कितना महत्व पैसे का देता है, लेकिन भगवान को कोई महत्व देता है? अगर तुम भगवान को महत्व देने लगो तो तुम्हारे पास लक्ष्मी ऑलरेडी है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी तो भी वो कहे ले लो ले लो ले लो। जो भगवान का भजन करता है उसकी सेवा लक्ष्मी मैया करने आती हैं। 8 पहर 10 तक देती हैं वो। लेकिन समझ होए तो पूजा हम किसकी करेंगे? लक्ष्मी की करेंगे, नारायण की नहीं। अब बिना जो है नारायण के लक्ष्मी आएगी तो क्या है? वैश्या है, कुलटा है। तुम्हारे घर में बरकत होगी? बता दो। सब एक दूसरे को पैसा के खातिर गला घोट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन वो भी जेल में डरे। माया ही ऐसी है, माया ऐसी नागिनी जगत रही लिपटाए, जो जाकी सेवा करे ताको उल्टा खाए। माया का ये खेल है। और जब नारायण आता है तो माया तुम्हारी सेवा करती है और तुम्हारा जीवन भी सुंदर बनता है। जब वो किस पे आती है? गरुड़ पे सवार होके। लोग घरों में उल्लू पाल रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी उल्लू पे सवार है। तो उल्लू ही नहीं होगो, उल्लू होंगे ना। कई के घरों में उल्लू पाले जाते हैं क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है। और ये नहीं पता है
ये लक्ष्मी का वाहन उल्लू काहे के लिए? जहां उल्लू है उसे तो रात में दिखता है, दिन में तो दिखता नहीं है। दिखता है तभी तो ये उल्लू हो जाते हैं। किसी को बस अपने सामने कुछ समझते ही नहीं। मैं ही हूं सर्वे सर्वा, मैं क्या नहीं हूं, जो मैं करना चाहूं पैसे से। अगर भगवान को ले जाना होता चाहे जितना पैसा हो, लेकिन नहीं, वो गाड़ी सही नहीं चलती। तो सही जो पूछा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे यहां अगर कमल पे आएगी तो तुम हल्के हो जाएंगे। लक्ष्मी कमल पे सवार है, खुशबू भी देती है, तुम हल्के भी रहते हैं, कचड़े से भी बच जाते हैं, और जीवन तुम्हारा आहिस्ता आहिस्ता कितना अच्छा चलता है। अब जब गरुड़ पे सवार होती है तो फिर बरकत कहने ही क्या। जब गरुड़ की सवारी होती है तो दोनों ही साथ चलते हैं कि नहीं। ये लक्ष्मी कमल पे जब ही सवार होती है जब भक्तों के लिए ये अग्रसर होती है। गरुड़ का वाहन जब नारायण के साथ है, फिर जब आती है तो कैसे, कमल के फूल पे निर्लेप नारायण, यानी वही लक्ष्मी है, वही नारायण है, वही शक्ति स्वरूपा है, वही याद शक्ति है, वही सब कुछ है। जितने रूप हैं उसी के, चाहे ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है, एक ही है। रूप उसके दो दिखाई पड़ते हैं लेकिन है एक। प्रकृति और पुरुष देखने में अलग अलग है पर एक है। प्रकृति और पुरुष के मिलन से प्रकृति का संचालन है। ऐसे स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है कि नहीं। दो हैं शरीर पर हैं एक ही। ऐसे ही परमात्मा के मिलने से तुम्हारा अपने आप रूप भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवदा आकार, फिर कोई दूसरा बचता ही नहीं। तब तो उन्होंने खोल के कहा है, जो तू है सो मैं, जो मैं हूं सो तू। ये बात कोई नहीं बताता, ये भगवान भी बात नहीं बताता, ये सतगुरु ही बताता है। अब इसके लिए तुम पुरुषार्थ करो कि हम भगवान हैं कैसे। जब तक एक रत्ती भर भी तुम्हारा बाल बराबर भी दूरी है तब तक आप लगे रहो। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाई।